नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ना 7th क्लास के छात्रों के लिए विज्ञान के एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा आंसर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जल्दी से कॉपी निकालो और तुरंत सभी क्वेश्चन को लिख कर याद कर लो, क्योंकि आपका पेपर अभी विज्ञान का हुआ नहीं है। और सभी दोस्तों को पास शेयर कर दो, ठीक है ना, क्योंकि एकदम 101% रियल क्वेश्चन पेपर है और अच्छे से पूरा लिख कर आना पेपर। बिहार बोर्ड के द्वारा जो वार्षिक परीक्षा हो रहा है ना, उसी का ये विज्ञान का पेपर है। अच्छे तरीके से आप लोग पूरा क्वेश्चन को याद करके जाओ, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं, एकदम रियल है, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 50 नंबर का ये पेपर होगा और आपको 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा, 3 घंटा का नहीं, मात्र 2 घंटा समय दिया जाएगा। छात्र या छात्रा, लड़का हो या लड़की, यहाँ पर अपना नाम लिखना और यहाँ पर अपना वर्ग क्रमांक यानी कि जो भी आपका रोल नंबर है वो लिखिएगा और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर अपने प्रखंड का नाम, जो भी आपका प्रखंड होगा जहाँ भी होगा वहाँ का नाम लिख देना। फिर यहाँ पर जिला का नाम, यहाँ पर संकुल का नाम लिख देना। और नीचे यहाँ पर कुछ भी आपको छेड़छाड़ी नहीं करना है, छेड़खान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपी चेक करेंगे, जो एग्ज़ाम दिलवाएंगे, उन लोगों का सिग्नेचर होगा, उन लोगों के द्वारा जो जितना भी नंबर मिलेगा उतना, जैसे कि 50 नंबर का होगा तो अगर आपका 50 में 45 मिलता है तो 50 में 45 यहाँ पर वो लोग नंबर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को बनाने से पहले इसका दिशा निर्देश जो भी है वो सब आपको यहाँ पर ऊपर में बता दिया गया है, ठीक है ना। तो आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। पहला नंबर में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 10 नंबर का, ठीक है। तो ये पहला 10 नंबर का हो गया। कौन नंबर है? मेनिंजाइटिक्स एक मेनिंजाइटिक्स रोग है। तो आप ये जो रोग है ना, ये एक प्रकार का रोग होता है जो बुखार से संबंधित होता है। मेनिंजाइटिक्स नामक जो रोग है ना, वो बुखार से संबंधित होता है, वो एक प्रकार का रोग ही होता है। ख नंबर है बड़ी आंत में पानी और कुछ लवणों का अवशोषण होता है, ठीक है। और ग नंबर आपका है खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका सूत्र की मैं बात करूं तो NaHCO3 होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के मौसम में परिवर्तन होता है ना। तो ये आप लोग भर दीजिएगा। अंक नंबर है बल्ब का तापदीप्ति तप्त होकर प्रकाश देता है, तो ये आप लोग लिख देना, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर का पेपर सॉल्व हो गया। देखिए, आप जिस भी क्लास में हैं, जो भी पेपर आपका होने वाला है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से सारे पेपर देख सकते हैं। लेकिन बहुत लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं। देखो बाबू, भाई हमारा मोबाइल नंबर है, तुम किस क्लास में हो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो तुरंत। आप मैसेज करोगे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा, उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप जिस भी क्लास में होंगे उस क्लास का उस ग्रुप में आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मैसेज करके। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन के सामने सही एवं गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाए। पहला नंबर क्वेश्चन है, मौसम का परिवर्तन सूर्य एवं पृथ्वी के आपसी संबंध के कारण होता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। हाँ कहते हैं। जो पौधा खाना स्वयं बनाता है परपोषी कहलाता है। नहीं, गलत है। जो खाना स्वयं बनाता है वो स्वपोषी कहलाता है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण उत्पाद है। हाँ बिल्कुल है, ये भी सही है। अंगा नंबर है, पत्तियों के खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन। नहीं, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला आपका है, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। अमरबेल एक पौधा है परजीवी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ही सही हो जाएगा। कोयला का जलना एक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं। छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? क्षुद्रांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मनुष्य में दांत के प्रकार, देखिए मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो आपने 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आपको अगला हम बताते हैं 4 नंबर। ये है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। ये 10 नंबर का है। प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं उसे प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो ये आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। अगला आपका है, इसका दूसरा नंबर,
जल जनित रोगों का नाम लिखे, या फिर लोहे को जंग से कैसे रोका जा सकता है जंग लगने से। ठीक है, तो हमने जल जनित रोगों का नाम लिखा, हैजा हो गया, टाइफाइड बुखार हो गया, पोलियो हो गया, ये सब जल जनित रोग होता है, जल की कमी के कारण, है ना, जल जनित रोग होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है 5वां नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है, एक ही को क्वेश्चन है, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का उत्तर देना है और अकेले 10 नंबर का है, नहीं, 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए 40 से 50 शब्द में। पहला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, समझाएं। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का वर्णन करें, तो हमने दूसरा नंबर लिखा, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का वर्णन करें। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है, इसे धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। बस हो गया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है ना, नहीं, 2 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, शायद हमको लगता है कि छूट गया है। ठीक है ना, छूट गया है, मैं आपको वो भी क्वेश्चन करा देता हूँ, नहीं तो PDF ही भेज दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप में, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दो, बोल दो परीक्षा से पहले देख लें, नहीं तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका रियल वीडियो यहाँ पर मिल सके सभी सब्जेक्ट का। ठीक है।